हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो यार मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते। तो यार भाई साहब, भारत ने किया अमेरिका का ऐसा बायकॉट के भाई अमेरिका का नासा इस टाइम ऑफिशियली तौर पर बंद हो चुका है। ना कर यार नासा भारतीयों ने भाई साहब ऐसा बायकॉट किया है कि भाई साहब नासा इस टाइम क्या बोल रहे हो यार? ये सच है, ये पूरी दुनिया में खबर आग की तरह फैल गई है कि भारत के बायकॉट की वजह से इस टाइम नासा बंद हो गया। नासा हाँ। इतनी बड़ी बात हो यार भाई इंडिया वालों ने ऐसी कॉल दी है कि नासा बंद हो गया। भाई साहब अमेरिका का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। भारत से पंगा लेने के बाद जल्दी से वॉच करते हैं एंड में बहुत जरूरी बातें कर पाएंगे। तो कॉर्ड ऑन करते हैं स्टार्ट। बॉस, ये जो बातें आपको छोटी छोटी लग रही हैं वो दुनिया के सिनारियों में देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि बॉस भारत आज की डेट में कहां खड़ा है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश बाप बाप कर रहा, फैसले नहीं ले पा रहा। 3 दिन हो गए अमेरिका का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। 3 दिन से शटडाउन चल रहा है। क्या मतलब? अमेरिका में इस वक्त क्या क्या बंद हो चुका है आप देखिए सुनिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा बंद हो गई भाई। सिर्फ कुछ सर्विस चल रही है। 83% स्टाफ नासा का छुट्टी पे चला गया है। बताइए, जिसको जाना था चांद पे वो चल गए छुट्टी पे। ट्रंप जो पढ़ा रहे थे कि मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, मागा अमेरिका ग्रेट अगेन। लोग कह रहे हैं मागा मतलब मेक अमेरिका गरीब अगेन है क्या जी? अमेरिकी शटडाउन के बायस नासा बंद हो गया है। फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सर मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया। इसलिए कि अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन उर्दू का एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि धोबी के दोस्त ना घर के रहते हैं और ना घाट के। अब मामला मुल्क का है। शटडाउन की वजह से अमेरिका में म्यूजियम और नेशनल पार्क बंद हो रहे हैं। म्यूजियम का टिकट खरीदेगा कैसे आदमी? पैसा ही नहीं है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने काम करना बंद कर दिया है। पैसा नहीं दीजिएगा काम कौन करेगा? अमेरिका का कॉमर्स विभाग करीब करीब ठप पड़ गया। वहां 81% स्टाफ छुट्टी पर चला गया। अमेरिका का एनर्जी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का भी आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी पर है। सबसे ज्यादा असर डिफेंस पर पड़ा है। रक्षा विभाग में करीब 3,34,000 लोग छुट्टी पर चले गए। 3,34,000 लोग। भारत ने ये अमेरिका का हाल है। काम करने के लिए लोग नहीं है, ताला लटका हुआ है। वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि भारत की तरफ वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना। वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, वर्क इन होम चल रहा है। लोग अपना झाड़ू पोछा करके टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, पैसा नहीं दे रहा है। सोचिए 3 दिन में अमेरिका का यह हाल हो गया। शटडाउन का क्या असर पड़ता है उसे आप अमेरिका में फ्लाइट सर्विस के उदाहरण से समझिए। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया? आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। Why is it, I mean, we see so much love for Washington here in Islamabad. क्यों है ये सब हिलाली साहब? वो तो फिर बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको बैठ के टेलीविजन में कहूँ। आपने अमेरिकनों से इतना ना डरो, वेस्ट वर्ल्ड कम्युनिटी और वेस्टर्न कंट्री से इतना ना डरो। आप टेक द लीड और सोचो आपके मुल्क का आवाज क्या है, आपके लोगों का आवाज क्या है, उनका भी ये आवाज। आखिरी बार साल 2018 में शटडाउन हुआ था, तब भी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। तब शटडाउन 35 दिन चल गया था। इस बार अगर 35 दिन शटडाउन चल गया ना बॉस, तो ट्रंप फंस जाएंगे। ये वही ट्रंप है जो टैरिफ लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने निकले, खुद फंस गया। लेकिन आज खुद उनके यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। व्यूअर्स, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ऐवान बंद हो चुके हैं। जी हां, वही अमेरिका जो दूसरे ममालिक को जमहूरियत और हुक्मरानी के लेक्चर देता था, आज खुद अफरा तफरी में डूबा हुआ है।
वॉशिंगटन के दरो दीवार कांप रहे हैं, हजारों सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं, लाखों मुलाजमीन की तनख्वाहें मुअत्तल हो चुकी हैं और सदर ट्रंप अपनी ही बनाई हुई डीप फेक वीडियोस में उलझे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब दुनिया की सुपर पावर ही अपनी आवाम को तनख्वाहें ना दे सके तो क्या ये आलमी क़यादत के लायक है, या फिर अमेरिका अपने ही तजादात में दफन हो रहा है? देखिए फिजा, आपने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े, जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकाई के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ? यस और नो? बनिया क्या होता है? बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। देखिए हमारे यहाँ डिलेमा क्या है, हम जो अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी के जरिए या सिविल क्रेसी के जरिए, तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब इकोनॉमी के लिए कौन नरेंद्र मोदी साबित हुआ, ये बता दें अब तक? नहीं बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूं उसने एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया है और बड़ी अफसोसनाक बात है। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए सफारत खाना क्या होता है, वहां डिफेंस अटैची होता है, वहां कल्चरल अटैची होता है, वहां ट्रेड अटैची होता है। सबसे ज्यादा अहमियत दुनिया के हर मुल्क के सफारत खाने में ट्रेड अटैची को होती है। जिसने जाके बताना है, देखें मैं ये खुद देख चुका हूं, दुबई में जो हिंदू सफीर है इंडिया का, वो चावल के पैकेट लेके उसके नमूने वो मार्केटों में खुद गया कि जी ये चावल जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो कितना अच्छा जेस्चर है ना सर ये, कितना अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है ना ये, फिर अगर कहा जाए तो ना यही तो अब यही तो बात है। मैं यही तो कहता हूं कि मुझे बाहर ऐसे लगता है कि वो और उनकी टीम जो है इसी तरह की तब्दीलियां आप देख, खारजा पॉलिसी ये नहीं होती कि आप एक स्टेट, खारजा पॉलिसी में आपको जो आपकी जो ग्राउंड जिस पे आपने खेलना है वो सफारत खाना है, उसको आप इतना फाल बनाएंगे कि वो आपके कल्चर को प्रमोट कर सके, वो आपके ट्रेड को प्रमोट कर सके, वो आपके जो डिफेंस मामलात हैं उसको जो है ना एक बतौर अस्करी माहिर के वो इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगा भाई इंडिया ने क्या कर दिया, वो अमेरिका का हाल भाई देखो, ऐसा बायकॉट, ऐसी ठुकाई के नासा बंद। उधर एग्रीकल्चर की इस टाइम फील्ड डैमेज हो चुकी है, क्योंकि भारत जो अपनी चीज़ें इनको दे रहा था वो अब भारत नहीं दे रहा भाई। चावल गेहूं सीड्स दे रहा था इनको, जो वो जैसे भाई साहब एग्रीकल्चर उगता है, जैसे सब्जियां उगती हैं, वही चीज़ें भारत इनको नहीं दे रहा। और भाई आज वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्यों? भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से। आया ट्रम्प मजा, अभी वही लोग भाई ट्रम्प के अंदर हाथ दे के खोलेंगे। यार वजह अगर 150-200 साल की तारीख उठा के दे, अमेरिका का ऐसा हाल नहीं हुआ जो इंडिया ने इस दफा यूएसए का कर दिया। कसम से यार, भाई नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे शट डाउन नासा लिखा हुआ, सब खत्म, ताले ताले। भाई मैंने क्या बोला था कि इस टाइम 40% भाई साहब नासा को जो चला रहा है वो भारतीय है। बिल्कुल। और भाई ये लगता है अमेरिका ने ये बात सीरियस नहीं ली। आज देख लो, आज तू यकीन कर सकता था कि नासा बंद हो सकता है? भाई नासा दुनिया की सबसे बड़ी है एजेंसी और वो इस टाइम शट डाउन हो गई। अंदाजा लगा, उनके पास पैसा नहीं रहा। क्यों? टैरिफ भारत पे लगाया, भारत ने माल भेजना बंद किया, कमाइयां बंद हो गई। वही वहां पे जो अमेरिकन से माल लेना उन्होंने बंद कर दिया, सब खत्म। उनकी अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं है, तो क्योंकि इंडिया से सब कुछ माल जाता था, दवाई तक, सब्जी तक, दुनिया की हर चीज उधर नया ही कुछ नहीं है। भाई सब खत्म हुआ। 3 दिन हो गए शट डाउन चल रहा है। सारी अमेरिकन जितनी है लोग सड़कों पे वजह ये क्या है, ट्रम्प ने अपने आप में डंडा दिया है। कसम, भारत से पाबंद किया इंडिया पे लगा के। भाई भारत से तुम भारत के साथ $100 बिलियन की ट्रेड, जब एकदम फटका लगेगा $100 बिलियन का अमेरिका को, तो भाई खुद सोच लो। वो सोचता था कि मैं इंडिया को डुबा लूंगा, उसकी ग्रोथ 8% पे जा रही है अभी तक। भाई उसके तो उल्टा हर हफ्ते फॉरेन रिजर्व $4 से $5 बिलियन। तुमने कभी सुना है कि उसकी कोई ऐसी चीज हुई हो, नीचे आया हो इंडिया? कोई ऐसा हमने तो आज तक नहीं सुना। जब से टैरिफ का ये वॉर युद्ध शुरू हुआ है, मैंने आज तक नहीं सुना। उल्टा मैंने अमेरिका की ठुकाई। आज देख ले, सुपर पावर के थे घुटनों पे आ गया कि भाई उसका बंद हो गया। पाकिस्तान का भी तो सब कुछ बंद है। भारत ने पाकिस्तान को सांस नहीं लेने दी, इस तरह भारत अमेरिका को सांस नहीं लेने दे रहा। देख ले उधर क्या बन गया यार। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत के इस बाइकआउट की वजह से अमेरिका का ये हाल हो गया है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।